अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर पे ऐसी वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाहते जो वेबसाइट आपको अच्छी ना लगती हो, तो अगर ऐसी वेबसाइट्स को आप ब्लॉक करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से तो वो आप कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी औलाद जो कंप्यूटर यूज करती है, इंटरनेट यूज करती है और आप चाहते हैं कि वो के सामने कुछ ऐसी वेबसाइट पर ना हो जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो आप उनको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्ट आपने यहाँ से जो है अपने कंप्यूटर से नोटपैड को ओपन कर लेना है। जस्ट आपने इसके राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आएगी, यहाँ से आपने इसको यस करना है। ये आपके पास नोटपैड यहाँ पे ओपन हो चुका है। फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे लोकल डिस्क सी की। इसको आपने यहाँ से लोकल डिस्क सी को सिलेक्ट करना है और आपने आना है यहाँ से नीचे आपको नज़र आ रहा है विंडोज़ की ऑप्शन, यहाँ से आपने जस्ट विंडोज़ पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब आप नीचे आ जाएं तो यहाँ से आपको एक फोल्डर मिलेगा सिस्टम 32 का, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ड्राइवर का एक फ़ोल्डर मौजूद है, यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप ड्राइवर के इस फोल्डर को यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से फ़ोल्डर्स शो हो रहे हैं। अब आप यहाँ से जो काम करेंगे वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर मौजूद है ETC का, आपने जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ भी यहाँ पे फ़ोल्डर्स वगैरह मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे नीचे आएँ, आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप ऑल फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से फ़ोल्डर्स शो हो रहे हैं। आपने जस्ट यहाँ पे जो पहले नंबर पे मौजूद है होस्ट, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। तो आपके जो नोटपैड है उसके अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शंस मौजूद हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे लोकल होस्ट के पास एक ऑप्शंस मौजूद है, इसको आपने कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी करेंगे और अब जिस वेबसाइट को आप बंद करना चाहते हैं वो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते। तो जो आपने यहाँ पे कॉपी की है लोकल होस्ट, वो यहाँ पे आप नीचे आकर उसको आप पेस्ट कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे किसी एक वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फेसबुक मौजूद है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फेसबुक ओपन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फेसबुक है वो ओपन हो रही है। तो जैसे ही ओपन होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो चुकी है। तो अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसका जो URL है वो आपने यहाँ से कॉपी करना है, या फिर आप जस्ट यहाँ पे नोटपैड के आगे जो है यहाँ पे लिखेंगे www.facebook.com। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपके पास URL है, इसको आप यहाँ पे इस लोकल होस्ट के सामने आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसके बाद आपने फाइल पे जाना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब हम अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो फेसबुक है वो यहाँ पे ओपन होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे जो इसका लिंक है www.facebook.com, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट इंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो इसी तरह आपने क्या करना है, अगर आप YouTube को बंद करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ YouTube। तो जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो YouTube है वो ओपन हो चुकी है। तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, इसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं इस वेबसाइट को, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ये जो आपने लोकल होस्ट के साथ वाला जो है IP एड्रेस, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे अगर लिखते हैं www.youtube.com, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आना है फाइल के अंदर। तो जैसे ही आप फाइल के अंदर आएंगे यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। इस तरह से जो है आप अपनी YouTube को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड जो है अपनी वेबसाइट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं।
تو فیس بک جو ہے آپ کے پاس بلاک ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ مزید جتنی ویب سائٹس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ لوکل ہوسٹ جو ہے آپ کا آئی پی ایڈریس، اس کو یہاں پہ پیسٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد جو بھی ویب سائٹ آپ اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک یہاں پہ پیسٹ کر کے آپ یہاں پہ فائل پہ کلک کر کے سیو کر دیں تو وہ یہاں پہ آپ کی ویب سائٹ بلاک ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ فیس بک ہے، اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں کیا کروں گا، اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے فائل پہ کلک کر کے اس کو سیو کر دوں گا۔ اب دوبارہ ہم چلتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیس بک ہے وہ اوپن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ فیس بک پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ کیا کریں کہ فیس بک کو لاگ ان کر دیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فیس بک ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے۔ اس طرح سے جو ہے آپ اپنی ویب سائٹس کو بلاک کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔